साहब श्री हरिंद्रानंद जी की असीम दया बरस रही है। आए हुए आप तमाम आत्मजनों को चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आयोजक का बहुत सुंदर भाव रहा होगा। सचमुच में जितनी व्यवस्था उन्होंने की है पूरा खचाखच भर भर गया है। और जितने लोग हम लोग आए हैं शिव चर्चा के माध्यम से यहाँ, उस आयोजक का हम लोग तो ऋणी है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बाद कोई अगर आपको शिव चर्चा करने के लिए बुलाता है, उसके चरण का धूल भी अगर आप माथे पर लगा लीजिएगा तो उसके एहसान का बदला आप चुका नहीं सकते। आज लोग बहुत कुछ में, बीमारी में, शादी में बुलाते हैं, लेकिन शिव चर्चा करने के लिए बड़ी कम लोग बुलाता है। और शिव चर्चा करके वो व्यक्ति आपको जरा सा भी एहसानमंद नहीं बुझेगा कि मैंने इन पर एहसान किया है। लेकिन सचमुच में आज के परिवेश में अगर गुरु की ओर चलने के लिए आपको कोई सशरीर उन्मुख करता है तो उसके हम लोग आभारी हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, नदी में जिस प्रकार पानी ठहर जाता है उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता। शिव शिष्टता में भी वही बात है। चाहे पानी धीरे धीरे क्यों नहीं बहे, बहता हुआ पानी को लोग पी भी लेते हैं, उपयोग भी कर लेते हैं। इसलिए शिव चर्चा में हमको और आपको ठहरने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी चाहे जैसे भी चले, धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, तभी हमारा और आपका मंजिल एक दिन गुरु शिव होंगे। साहब ने कहा, इस जगत में शिव से बढ़िया कोई गुरु नहीं है, शिव से बढ़िया कोई साधु नहीं है, शिव से बढ़िया कोई हमदर्द नहीं है, शिव से बढ़िया कोई हमराह नहीं है, शिव से बढ़िया कोई हमदर्द नहीं है, शिव से बढ़िया कोई मित्र नहीं है, तो शिव से बढ़िया कोई साधु भी नहीं है, तो गुरु भी नहीं। शिव गुरु की प्रकाष्ठा पर है, साधुता की प्रकाष्ठा पर गुरु शिव है। और सौभाग्य से हमको और आपको वैसे सत्ता को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला इस कालखंड के महामानव श्रद्धेय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के असीम दया से। तो मेरा आपका कृतज्ञता बनता है कि शिव गुरु से पहले हम और आप साहब के ऋणी एहसान को माने, साहब के प्रति कृतज्ञता रखें। क्योंकि हमारी परंपराएं बताती है कि गुरु शिष्य की परंपरा में कृतज्ञता का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। यहाँ भी गुरु और शिष्य की परंपरा में कृतज्ञता है, लेकिन सर्वप्रथम मेरा आपका दायित्व बनता है कि अपने साहब श्री के प्रति मेरी आपकी कृतज्ञता हो। साहब के प्रति मेरी आपकी अगर कृतज्ञता रहे और आपको ये सदैव याद रहे कि हमको और आपको शिव देने वाले, शिव से जुड़ने वाले साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं, यही साहब के लिए कृतज्ञता होगा। क्योंकि कहा गया है ना, भजन में गाते हैं ना, तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तो साहब के प्रति कृतज्ञता क्या होगी? जो उन्होंने कहा, जैसा वो चाहते हैं, जैसी उनकी इच्छा है, जहां दूर तक ले जाना चाहते हैं, हमको और आपको उनके साथ चलने की आवश्यकता है। अपने मन में ये दृढ़ संकल्प रखें कि साहब ने हमको आवाज दिया है, वो आवाज शिव की ओर से आ रही है ना। साहब ने कहा, आओ चले शिव की ओर, वो आवाज शिव की है और शिव की ओर ले जा रही है हमको और आपको। तो मेरा आपका मन को ले जाना चाहिए। थोड़ा मन को पुश करिए, धक्का दीजिए। जगत में आए हैं तो सोचिएगा कि 365 दिन हम खुश रहे, 365 दिन हम संतुष्ट रहे, तो ये संभव नहीं है। जगत में आए हैं, जगत को कहा गया है मृत्यु लोक है ये। यहाँ थोड़ी परेशानियां होती है, तब तो इसको जगत का आकर्षण संकीर्णताएं से जकड़ा हुआ मनुष्य कहा जाता है। जगत में आने के बाद तकलीफ होती ही है, फिर भी इस जगत की संकीर्णताओं से गुरु शिव की दया से हम और आप निकल रहे हैं। कमोबेश मैंने देखा है, 300 की साड़ी पहनने वाली गुरु बहना
10,000 की साड़ी पहनने वाली गुरु बहना से ज्यादा उनके चेहरे पर चमक होती है, अध्यात्म की चमक होती है। वो संतुष्ट रहते हैं। उनके घर में छप्पर है और 3 तल्ला बिल्डिंग में रहने वाला भी व्यक्ति उतना संतुष्टि से नहीं रहता जितना के छप्पर में रहने वाली गुरु बहना खुश रहती है। उनसे पूछिएगा, हंस के बोलेगी, ये तो दया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के है भैया, जो है उसी में बड़ी खुश है। देखिए, और वो 3 तल्ला वाला से जाके पूछिएगा, बोले कि क्या करे, पटना में वो जमीन लिए था, केस चल रहा है, वकील बड़ी पैसा लेता है। देखिए, उसकी ये लाचारी है, उसके पास गुरु शिव नहीं। और हम लोग के पास सबसे बड़ी बात क्या है कि समस्या में भी रहते हैं तो कहते हैं कि गुरु शिव हमारे हैं। हंस के साहब ने कहा ना कि घर का दरवाजा भी कभी खोलो तो सामने वाले को लगे कि अंदर से कोई शिव का शिष्य निकल रहा है। उसे अपनी दुखों को पीछे छुपाकर चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए ताकि अगला समझे कि हम एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने आए हैं। ऐसा ना कि दरवाजा खोलिए और पहले से आप भूखते रहिए, अगला व्यक्ति को कुछ कहना भी होगा तो दरवाजे से ही लौट जाएगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मन से। सर श्री शिव पूजन भैया हम लोग के बीच में उपस्थित थे। कभी 2 बजे रात को भी मैंने इनके पास फोन किया, कभी अंसा के नहीं बोलते हैं कि काहे इतना रात को तुम फोन कर दिया। एक साधारण व्यक्ति की ये सोच हो सकती है क्या? नहीं, जिसके अंदर शिव अगर जीवित नहीं होगा उस व्यक्ति की इतनी बड़ी सोच नहीं होगी। साहब ने कहा ना कि जागा जागा महादेव जो हम लोग करते हैं वो शिव को जगाने के लिए करते हैं। जिसके अंदर शिव जगा है उसी के भाव में परिवर्तन हो रहा है, वरना लोग करोड़ों पाकर भी अरबों की तलाश में हैं। आज यहाँ अरब रखकर भी लोग हजार और सैकड़ों में अपना गुजारा करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु शिव इसी में मिलेगा। लाखपति करोड़पति बन जाने से गुरु शिव नहीं मिलेंगे। तो कमो बेश आपके हमारे जीवन में अगर थोड़ी तकलीफें आती है, थोड़ी परेशानियां आती है, तो हम लोग साहब का एहसानमंद है कि तकलीफ में तो साहब ने लिख ही दिया है कि पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। तो उसका पात्र बनेगा कैसे? हर समय खुशे रहिएगा तो त्वरित गति से आपको दया मिलेगी कैसे? इसलिए आपको दुखों की पीड़ा की गहराइयों में थोड़ी अगर ले जाते हैं गुरु तो उससे निकालेंगे भी वही। इसलिए उस शब्द का अगर मजा लेना है, उस दया का मजा लेना है तो थोड़ा सा दुख में जाते भी हैं तो थोड़ा हड़बड़ाइए मत। अब लगेगा कि गुरु की दया स्पीड से होगी, अब इससे हम जल्दी निकलेंगे। इसलिए दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। चलिए, हम आपको चलते चलते एक बात का याद और कराना चाहते हैं कि औरंगाबाद की धरती है जहां साहब ने कहा ये शिव चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। गांव का नाम धनाव है और धनाव में अप्रैल में शिव चर्चा होने वाला। कोई नहीं बताया ना आप लोग को, हम सबसे पहले बता रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कहिए कि अनुरुद्ध भैया बोले हैं। डेट अभी घोषणा नहीं हुआ है लेकिन वो भी घोषणा हो जाएगा। धनाव महोत्सव को हम लोग ऐतिहासिक महोत्सव बनाएंगे। यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे, जितने लोग आए हैं अपने साथ एक एक व्यक्ति को लेकर आइएगा। धनाव महोत्सव का निमंत्रण हम दे रहे हैं लेकिन डेट की घोषणा गुरु जी करेंगे, मेरी पावर नहीं है। अभी हमसे पूछ रहे थे तो हम बोले कि बता देंगे। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देते हुए अब तमाम भाई बहनों को फिर से मेरा प्रणाम।